Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding anticholinergic drugs. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं? दीज आर द मेडिकेशन ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये ड्रग्स जो होती हैं ये क्या कर रही है? एंटी काम कर रही है, मतलब ये एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके एक्शन को जो है वो ब्लॉक कर देती हैं। कोलिनर्जिक क्या करा रही थी? उसका एक्शन जो है वो स्टार्ट करा रही थी, ठीक है। ये क्या कर देंगी? उसका जो एक्शन है जो है वो ब्लॉक कर देंगी। दे आर क्लासीफाइड इंटू 4 मेन ग्रुप्स। ये ड्रग्स जो है इनको डिफरेंट टाइप से जो है 4 मेन ग्रुप्स में जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन है हमारा इसमें एंटी मस्कारिनिक एजेंट। ये ड्रग्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये जो है ये इनके एग्जांपल की बात करें तो ये एट्रोपिन हो गया, स्कोपोलामाइन हो गया, आइप्राट्रोपियम हो गया। ये जो एक्शन है ये क्या करेंगे? इसका ये जो मस्कारिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ये क्या करेंगी? ब्लॉक कर देंगी। मस्कारिनिक रिसेप्टर क्या काम कर रहे थे? कोई भी चीज़ को जो है वो एक्टिव करने का काम कर रहे थे, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो है वो करवाने का काम कर रहे थे। तो ये क्या करेंगे? उसका इफेक्ट जो है वो कम करवा देंगी। जो एसिटिलकोलाइन जो होगा उसका इफेक्ट जो है वो कम करवा देंगी। यूज फॉर वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग सालिवेशन, ट्रीटिंग ब्रेडिकार्डिया एंड मैनेजिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन ड्रग का जो यूज़ है कोई भी चीज़ को कम करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि पेशेंट को जो है वो सालिवेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुंह माउथ से जो है वो सिक्रेशंस जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो रही है, उसका जो पल्स रेट जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज जो है वो हो गया, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसका जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह जो है वो हो गया है, तब इन ड्रग का जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं? इसका जो एग्जाम्पल है हेक्सामिथोनियम जो इसका एग्जाम्पल है, इसका एक्शन जो है वो क्या रहेगा? ब्लॉक निकोटिनिक रिसेप्टर इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया डिस्टर्बिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। अगर कोई भी निकोटिनिक्स रिसेप्टर वगैरह जो है उसको ये क्या करेंगे? उसको ब्लॉक करने का काम करेंगी। और ये जो ब्लॉक करेंगे कहाँ पे करेंगे? ऑटोनॉमिक गैंग्लियॉन्स जो होते हैं, ठीक है, जो ऑटोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उनको ये उसमें ये ब्लॉक करेंगी। डिस्टर्बिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। जब ये ब्लॉक ही हो जाएंगे ऑटोनॉमिक गैंग्लियॉन्स, ठीक है, तो इनकी वजह से कोई भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। दीज आर रेयरली यूज टू ड्यू टू सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट। ये जो है इनको कोई अगर सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स वगैरह अगर किसी का हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ट रेट वगैरह जो है वो इंक्रीज हो रही, किसी का पर्सन को किसी चीज़ का निकोटिन का साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिला है, तो इस कंडीशन में जो है वो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन है हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं? इसका एग्जाम्पल है सक्सेनल कोलाइन, बिक्योरोनियम एंड द रिकोरोनियम, ठीक है। इसका जो ये एक्शन है ये क्या रहता है? इट ब्लॉक एसिटिलकोलिन एट न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। ये क्या करती है? एसिटिलकोलिन जो होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शंस पे ये क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। जैसे कि ये कोई भी न्यूरॉन जा रहा है उसके पे पीछे जो है वो न्यूरॉन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करता है? हमारा जो है वो जंक्शंस होता है न्यूरॉन का, जहाँ पे ये जो है वो एक मैच वो बीच में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूरॉन जब न्यूरॉन्स आपस में बीच में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है? हमारा जो एसिटिलकोलाइन जो होता है, कोई भी एक्शन जो है वो प्रॉपर वे में हो सके इसलिए क्या रिलीज होता है? एसिटिलकोलाइन रिलीज होता है। तो ये ड्रग क्या करेंगी? जाके ये इसी एसिटिलकोलाइन को जो है ये ब्लॉक कर देती हैं। कॉमनली यूज्ड इन सर्जरी टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशन एंड मसल रिलैक्सेशन। ये ड्रग जो है कॉमनली कब यूज़ की जाती हैं? सर्जरी के टाइम पे जो है वो यूज़ की जाती हैं। जैसे किसी पेशेंट को इंट्यूबेशन करना, कोई ट्यूबिंग वगैरह जो है वो डालनी है, ट्रेकियोस्टमी करनी है, ठीक है, इंडो ट्रेकियोस्टमी जो है वो डालनी है, तो पर्सन को क्या देते हैं? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स देते हैं। या फिर मसल्स का रिलैक्सेशन करवाना है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंट्यूबेशन और सर्जरी, तो ये क्या दी जाएगी? उसको मसल रिलैक्सेशन ड्रग जो है वो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स क्या है? इसका एग्जांपल है ट्यूट्रोपियम, इसका एग्जांपल है। इट एक्ट एज ए ब्रोंकोडाइलेटर बाय ब्लॉकिंग मस्कार्निक रिसेप्टर इन द एयरवेज। ये क्या करते हैं? एयरवेज के अंदर जो ब्रोंकोडाइलेटर्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब ब्रोंकिल्स जो है वो डायलेट हो गए उसके लिए क्या करते हैं? उसको ये ब्लॉक करते हैं। मस्कार्निक रिसेप्टर्स पे जाके ये एयरवेज के अंदर काम करते हैं और उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज। किसी पर्सन को ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया है, ठीक है, तो उसका जो है वो डायलेशन जो है वो हो जाए,
ठीक है, उसको मस्कार्निक रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो जाए तब इन ड्रग का जो है वो यूज़ किया जाता है इन्फ्लेमेटरी वगैरह कंडीशन को जो है वो ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हम एक मेन ड्रग की बात करेंगे, एक एग्जांपल है जो कि हमारा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, जिसका क्या है एट्रोपिन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये एट्रोपिन जो होता है ये क्या करता है, इसका कंपोजिशन जो है ये क्या है, इसका जो कंपोजिशन है इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें एट्रोपिन सल्फेट जो है कॉमन फॉर्म जो है वो अवेलेबल रहता है। इस जो एट्रोपिन को जो है वो एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट जो होता है उससे जो है इसको लिया गया है। नेक्स्ट वन है इसका एक्शन, ये क्या करता है, ये हमारे मस्कार्निक एसिटिलकोलाइन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है। जब ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये ब्लॉक जब हो जाते हैं तो ये क्या करवा देंगे, किसी चीज़ का डायलेशन करवा सकते हैं, हार्ट रेट को जो है वो इंक्रीज़ करवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रोनोट्रॉफी हो गया, ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्यूपल का डायलेशन करवा देंगे। माइड्रियासिस जो होते हैं उनको ये क्या करा देते हैं, जो प्यूपल होती है उनका डायलेशन जो है वो करा देते हैं। और कोई भी सिक्रेशन वगैरह सालिवेशन वगैरह जो है वो हो रहा हो तो उसको ये क्या करवा देते हैं, रिड्यूस करवा देते हैं। इसका डोज जो होता है वो क्या रहता है, इसका जो डोज होगा डिपेंड करेगा क्या इंडिकेशन के लिए दे रहे हैं, क्या पर्सन को किस कंडीशन को ट्रीट करना है। कॉमन डोज जो रहता है इसका जो है वो 0.5 to 1 mg फॉर ब्रेडिकार्डिया, जैसे अगर किसी पर्सन को कंडीशन हो रही है उसका जो हार्ट रेट जो है पल्स रेट जो है वो अगर लो हो गया हो तो इसको ये ड्रग जो है वो दी जाती है। इसका रूट जो है वो क्या रहता है, एडमिनिस्टर बाय इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस रूट। इस ड्रग को जो है वो IM भी दिया जा सकता है, IV भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस जो रूट जो होता है उससे भी इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशन, जो एट्रोपिन होती है उसको कब इंडिकेट किया जाता है, कब उसको देना होता है। किसी पर्सन की हार्ट रेट जो है वो स्लो हो गई है तब पर्सन को दी जाएगी, या किसी पर्सन को ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, उसने ऑर्गन फॉस्फेरस जो है वो बहुत ले लिया है, उसकी टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए जो है एज ए एंटीडोट जो है वो इसको एट्रोपिन को दिया जाता है। प्री एनेस्थेटिक टू रिड्यूस सालिवेशन, किसी पर्सन को जो एनेस्थीसिया अगर दिया जाना है तो उसको प्री एनेस्थीसिया फेज में जो है उसका सालिवेशन सिक्रेशंस वगैरह को रिड्यूस कराने के लिए भी इस ड्रग को जो है वो दिया जाता है। ये ड्रग जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब रहती है, अगर किसी पर्सन को ग्लूकोमा हो गया हो तो उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज अगर आई का हो गया हो तो उसको ये नहीं दी जानी है, या फिर कोई भी पर्सन हाइपर सेंसिटिव है एट्रोपिन के रिगार्डिंग तो उस ड्रग को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, अगर किसी को यूरोपैथी जो है वो हो गई है, यूट्राइन वगैरह जो है वो ब्लॉकेज हो गए हैं, ठीक है, जो यूरेटर्स जो होते हैं वो ब्लॉकेज हो गए हैं तो उसको नहीं दी जानी, या फिर उसका कोई भी डिसऑर्डर जो है वो हो गया हो तो इस ड्रग को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा ड्रग इंट्रैक्शन। ये ड्रग जो है ये इंट्रैक्ट कहाँ पे करती है, इन्हेंस्ड इफेक्ट विद अदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ये क्या करेगी, जो अदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है उनके इफेक्ट को ये और ज़्यादा जाके ये उनके ऊपर काम करती है, और उनके ऊपर जो काम करने के बाद उनका इफेक्ट जो होता है ये उसको इंक्रीज़ करवा देती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी विद पोटेशियम डिप्लीटिंग डायूरेटिक, अगर ये ड्रग जो है ये पोटेशियम डिप्लीटिंग डायूरेटिक अगर किसी पर्सन की चल रही हैं तो ये क्या करेगी, उसका जो है वो टॉक्सिसिटी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करवा देगी, उसका चांसेस जो है उसकी टॉक्सिसिटी होने के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे, मतलब उसकी बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स इस ड्रग के क्या रहते हैं, इस ड्रग की वजह से किसी पर्सन को ड्राई माउथ देखने के लिए मिल सकता है, उसकी विजन जो है वो कैसी हो सकती है, एकदम ब्लरिंग पर्सन को दिखने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट, इसकी वजह से क्या रहता है, पर्सन को जो है वो टेकिकार्डिया जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, डिलीरियम हो सकता है, उसको एकदम से ऐसा लगेगा कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ स्टेट में, एकदम सबकॉन्शियस स्टेट में जो है वो चला जाता है, ब्लड स्टेज में जो है वो चला जाता है। पर्सन को हाइपरथर्मिया जो है कंडीशन हो सकती है, उसको फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉक्सिसिटी अगर हो गई तो एक्सेसिव डोज कैन लीड टू सीवियर टॉक्सिसिटी, अगर पर्सन को इसका एक्सेसिव डोज चला गया तो उसको सीवियर टॉक्सिसिटी जो है
वो देखने के लिए मिल सकती है। सिम्टम्स इंक्लूड हेलुसिनेशन, सीजर्स एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर किसी पर्सन को इसका टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलता है तो उसको हेलुसिनेशंस जो है वो आ सकते हैं, किसी भी तरीके का हेलुसिनेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, कोई भी टेस्ट आ सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा करके उसको ब्लर वगैरह जो है वो दिखाई दे सकता है। तो उसको जॉब की चीज़ें जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो उसको डिफरेंट तरीके के हेलुसिनेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सीजर्स आ सकते हैं, पर्सन को एकदम जो करंट जो होता है उसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं सडन पास करने लग जाती हैं और उसकी जो है वो एकदम से उसको जो है वो एकदम पैरालिसिस अटैक काइंड ऑफ इस कंडीशन में जो अगर सीजर्स आ रहे हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो भी उसका हो सकता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिल सकता है, उसको एकदम से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो देखने के लिए मिलेगा अगर उसको इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो हो गई। नेक्स्ट वन है रोल ऑफ नर्स। नर्स के क्या रोल होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एट्रोपिन एडमिनिस्ट्रेशन। जब वो उसको एट्रोपिन जो है वो पर्सन को लगाना है तो उसको वाइटल साइंस जो होते हैं वो मॉनिटर करने हैं, स्पेशली जो है वो हार्ट रेट जो है वो उसका देखना है। क्यों? क्योंकि ये ड्रग जो है क्या करती है, मेनली ये टेकीकार्डिया जो है वो कॉज करती है, मतलब पल्स रेट को हार्ट इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो नर्स को जो है वो वाइटल साइन में पल्स रेट को स्पेशली बहुत जो है वो अच्छी तरीके से उसको मॉनिटर करना है टाइमली। असेस फॉर साइड इफेक्ट सच एज ड्राई माउथ एंड ब्लड विजन। जो नर्स होती है उसको साइड इफेक्ट के लिए भी जो है वो असेस करना है, जैसे कि उसको ड्राई माउथ होता है इसको लेने के बाद में, उसका ब्लड विजन जो है वो हो सकता है साइड इफेक्ट के एज ए, तो उसको इस साइड इफेक्ट के लिए भी मॉनिटर करना है। एजुकेट द पेशेंट ऑन पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड एडवर्स रिएक्शन। एजुकेट करना है पेशेंट को क्या इसके साइड इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर उसको कैसा अजीब या फिर ऐसे कोई साइड इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं तो उसको तुरंत ही जो है वो नोटिफाई करना और तुरंत ही उसको जो है वो कोई भी जो भी इन्फॉर्म्ड पर्सन है उसको जो है वो बताना है। बी विजिलेंट फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी एंड रिपोर्ट प्रॉम्प्टली। उसको जो है नर्स को जो है कोई भी साइन अगर टॉक्सिसिटी के आते हैं या फिर कोई भी अगर ऐसा करके जो है वो टॉक्सिक के लेवल दिखता है, कोई भी हेलुसिनेशन या सीजर्स वगैरह, रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह अगर कुछ भी ऐसा पर्सन के अंदर दिखता है, तुरंत उसको जो है वो इमीडिएट एक्शन लेना और उसके रिगार्डिंग जो है वो ट्रे वगैरह जो इमरजेंसी ट्रे वगैरह है वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखनी है।